अभी तो बच्चे बॉलीवुड के दुख से ही निकले थे, पर हमारे सीए के टीचरों ने कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी करते करते, किसी को गालियां बकना, किसी को तू मैं करते करते उसको भी एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी बना दिया। मैं तो सोचता था कि ये रैपर्स और सिंगर्स और ये जो भी आपके फिल्म स्टार के बीच में ही कंट्रोवर्सी होती होगी, बट अब मुझे क्या पता था कि ये सीए टीचर्स भी इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने लगेंगे। भाई कुछ भी हो सकता है। जो प्रोफेशनल का पार्ट पढ़ाते थे, आज उनको ही प्रोफेशनलिज्म जानने की ज़रूरत पड़ चुकी है। और किसका नाम रख रहे हो, कौन से टीचर का नाम ले रहे हो यार? तो मैं जानता भी नहीं यार इस घटिया से टीचर को यार, छोड़ो ना इसको। और तू अगर देख रहा है तो सुन ले, अब तू कर डिमोटिवेट बच्चों को, तू दबा इनको नीचे, मैं उठाऊंगा, मैं इनको रोज मोटिवेट करूंगा। तू सिखाएगा आईटी? कोई किसी को गाली दे रहा है तो कोई किसी को तू मैं कर रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों कर रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट की बात चल रही है, चलते रहने दो, पर इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला करके और इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी, और शाम को ऐसा लगता है कि डेली सोप का एक एपिसोड डेली आने वाला है। मुझको इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट लोग इतना शेयर करने लगे इन सब चीज़ों को कि कितने दिन तक इग्नोर करोगे तुम लोग। तो ये समझने वाली बात है, बट कोई समझता नहीं है, सब अपने में लगे हुए हैं। फिर मैंने आखिरकार देख ही लिया भाई क्या चल रहा है। भाई सिंपल एक जो डेली सोप के शो चलते हैं ना, आधा घंटा 45 मिनट के, वही चल रहा है, सब लाइव आ रहे हैं और भाई अपना काम वाम सब बता के जा रहे हैं। भाई ये सारे काम हो रहे हैं आजकल। बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। एट दी एंड करना सब आईसीआई ने। आईसीआई में से किसी की बात नहीं मानने वाला, कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी पढ़ा ले, भाई किसका भी जो हिसाब है। बल्कि बच्चे तो मुझे लग रहा है कि अगली बार कि भाई हम आपको प्रेसिडेंट तक बना देंगे, आप खड़े हो जाओ। भाई इस तरीके की चीज़ों को आजकल चल रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है हो क्या रहा है बाकी। और हमारे टीचर भाई साहब भी कोई मानने को तैयार नहीं, वो भी कहे जा रहे हैं भाई इसे लाइक करो, इसे शेयर करो, जो पढ़ लिया उसे भी मत पढ़ने दो। सिंपल सिंपल उसके भी मोबाइल में पहुंचाना है हमने, और उसे भी पढ़ते हैं हमें कंट्रोवर्सी पर। अबे ओ, पहले तुझे कंट्रोवर्सी पता होनी चाहिए, उसके बाद पढ़ियो, अभी नहीं पढ़ना भाई। आप खुद ही देखो, ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट निकाले, इन जनाब को क्या क्या बोला जा रहा है। अब ये कोई सा भी सर है, मुझे नहीं पता ये क्या पढ़ाते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तुम देखो। उसके बाद इनका रिप्लाई भी कुछ इसी तरीके का है। तो जितने लोगों के चूल मची हो बर्नौल लगा लेना, मेरे फर्क नहीं पड़ेगा। बर्नौल लगा ले और लगा के उल्टा सोना, क्योंकि सीधा सोने की कैपेसिटी में तू रहेगा नहीं, तो प्रॉब्लम तेरे ही है। घर वालों को दुखी मत करे, घर वाले फालतू दुखी होंगे, अरे यार क्या सोचा था और क्या पैदा हो गया। आप तो एक प्रोफेशनल हो, आपको क्या ज़रूरत है इन सबको रिप्लाई करने की। आप एक तो सोशल मीडिया पे ये कर रहे हो, आपका कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपकी यहाँ पे लाइव क्लास चलती है और आप कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप एक तो सोशल मीडिया पे आकर ये सारी बातें कर रहे हो। ठीक है, कोई भी कनेक्ट हो सकता है, वो एक्स स्टूडेंट हो या सीए कर भी ना रहा हो, वो ठीक है, मज़े लेने वाले हर जगह होते हैं। वो आपको कुछ भी बोल रहा है, गालियाँ बक रहा है, और आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, और वो भी आप इस पर आपको वो लेवल अपना नहीं खोना है, क्योंकि आप तो एक टीचर हो ना, आप तो समझ सकते हो। प्रोफेशनलिज्म डिग्री से नहीं आती ना, इंसान को प्रोफेशनल बनना पड़ता है। डिग्री तो बहुतों पे है, पर हर कोई तो कहाँ चल पा रहा है, कहाँ कर पा रहा है हर कोई। बात सारी ये है कि सब टीचरों को तो अटेंशन चाहिए, सबको सोशल मीडिया पे अटेंशन चाहिए, और सबको बच्चों की अटेंशन चाहिए। भाई बच्चों की अटेंशन टीचरों को तो जान पूछ के चाहिए ना, कि भाई बच्चे नहीं आएंगे तो भाई कैसे चलेगा। खुद एक अनुमान लगा के देखो यार, हम सीए स्टूडेंट हैं, हम कम उम्र में, बहुत कम उम्र में एक सीए के ऑफिस में जाना शुरू कर देते हैं, हम पे काम का बर्डन आने लगता है, हम पे इतना आईक्यू लेवल हमारा जा चुका होता है, हमें सब चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। अरे यार इधर से कन्वर्जन रेट के बारे में भी तो सोचो, सीए स्टूडेंट हो ना, हर जगह सोचा करो, ये बस टैक्सेशन में मत रह जाना, दिमाग खराब हो जाएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मास्टर ही बनते हैं फिर। तो सिंपल सी बात ये भी तो सोचो कि ये यहाँ से तुमसे लीड उठा रहे हैं, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करो तो यहाँ से लीड उठा रहे हैं, इस लीड में से 1000 कन्वर्जन भी आएंगे, और 1000 कन्वर्जन भी आएंगे और 1000 रुपये फीस भी रख दी ना, तो सिंपल सी बात सुनो, 10 लाख रुपए तो ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, टैक्सेशन काट लेना, अपना स्लैब व्लैब लगा के जो भी काटना है काट लेना, कन्वर्जन तो आ ही गया ना। कितने बच्चे देख रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे तो कन्वर्ट होंगे ना कोचिंग में, तो ये भी तो देखो। इसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा पता है किसी का, जो जाइंट टीचर थे, वो कोई ना बोला, वो कोई ना बोला कि भैया कि पेपर कैसे होंगे। भाई वो अपने रिवीजन लेक्चर लगा रहे हैं, बढ़िया से मस्त लगा रहे हैं, उन्हें पता है। अगर हम बोलेंगे एक साइड का, तब का बुरा मान जाएगा, एक बच्चा सपोर्ट में, एक बच्चा सपोर्ट में नहीं है, कि एग्ज़ाम हो एक में नहीं हो। वो कह रहा भैया हर जगह लॉस है, हम कहीं नहीं बोलेंगे, भैया आराम से रहो, रिवीजन लेक्चर मारो और छुट्टी, हम नहीं बोलने वाले ये सब चीज़ें। भैया लॉस है, उन्हें दिख रहा है। इतना तो सीए बनने के बाद पैकेज नहीं मिलता जितना तुम एक कोचिंग बढ़ा के कर सकते हो। अगर भाई तुम सीए बन के कोचिंग ही खोलना चाहते हो, वो बेस्ट ऑप्शन है यार। तुम खुद सोचो कि अगर जिंदगी एक
आज की तारीख में तो 10,000 रुपये एक बहुत आम फीस हो गई है एक सब्जेक्ट की। लगा लो यार, 1,000 बच्चे भी तुमसे जुड़ गए और अच्छे लेवल का तुम पढ़ा रहे हो, तो भाई इतने का तो तुम्हें पैकेज नहीं मिलेगा। 7 फिगर में तो तुम ऐसे ही पहुँच गए, समझे। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वो भी 3 मंथ के। वो तो अब तो फास्ट ट्रैक भी आ जाते हैं, वो 2 मंथ और ये भी निपटा सकते हैं। तो भाई तुम सोचो, इस लेवल का पैकेज थोड़ी पहुँचेगा। ऐसी थोड़े स्कोप में घुसे पड़े हैं भाई लोग। समझने वाली बात है, बट नहीं, सबको अपनी बात चलानी है, किसी की सुननी नहीं है। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करने वाला। भाई परेशानी तो है, मैं भी मानता हूँ परेशानी है, बट इंस्टीट्यूट सुनता है? अगर सुननी होती तो इनकी कब की सुन लेता वो। भैया उसे अपनी चलानी है और वो अपने हिसाब से जो करेगा। तुम उसे कुछ भी करो, गाली बको या कुछ भी करो। गाली से ही ये बात याद आई यार, तुम किसी को उल्टा सीधा बोलोगे और आज की तारीख में वो सपोर्टर बन चुके हैं एक दूसरे टीचर के, तो भाई गालियाँ तो पड़ेंगी। अब भाई उस गालियों पे रिएक्ट करोगे तो और ज़्यादा देंगे। वो कह रहे हैं ये तो गाली से चिढ़ता है, अगली बार और देंगे। या तो उसमें उस डिग्निटी को मेंटेन करो कि भाई हाँ, स्टूडेंट और टीचर, बड़े भाई छोटे भाई या मुझे नहीं पता, रिश्तेदार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तुम टीचर हो, वो स्टूडेंट है, करो पूरी डील सही से करो ना। नेगोशिएशन तो है ही, पैसा तो है ही ना बीच में, तो भाई क्यों करने की ज़रूरत है। एक लेवल मेंटेन रखो, गालियाँ नहीं आएंगी भाई। अब आ रही हैं तो भाई ये तो होगा ना। जब तुम किसी को बोलोगे तो भाई आज की तारीख में सपोर्टर बन चुके हैं। पिस्ता बच्चा है, उसे उसकी भी कंट्रोवर्सी देखने में मज़ा आ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस इंडस्ट्री में भी कंट्रोवर्सी इस तरीके की होने लगेंगी। वाह, मैं तो रैपर्स वैपर्स की देख लेते थे, अरे उसने ऐसे ये बोल दिया, अब तो ये भी चलेगा। ठीक है यार, हम भी मज़े ले लेंगे। अब हम जो बच्चे हैं यार, हम बड़ी जल्दी अटेंशन दे जाते हैं। कोई हमारे पक्ष में बोलता है ना, हम उसके साथ ए भाई हमारे साथ है, हम तो भाई इसी की बात मानेंगे और ये है वो है। बट यार सब अपनी दुकान बनाना चाहते हैं, ये तुम मान लो, पहले दिन से मान लो सब अपनी दुकान बनाना चाहते हैं। बट कोई अपनी दुकान खोलना नहीं सिखाता कि तुम्हें कोई सिखा देगा कि भाई तू ऐसे करके दुकान चला सकता है, तू ऐसे करेगा तो तेरा ये हो जाएगा। वो नहीं सिखा, नहीं तू इसी में रह, तुझे यही करना है। कोई दूर थोड़ा सा अच्छा सा गाइड नहीं करेगा कि तू भाई तू ये भी चीज़ कर सकता है, ये नहीं, कोई नहीं करेगा भाई। मुनाफा है यार, समझा करो, अंदर की बात है। थोड़े से हम स्टूडेंट और भी मूर्ख बन जाते हैं कि एक नोटिफिकेशन भी निकलती है तो उसे यूट्यूब पे आके टीचरों की वीडियो देख के उसे समझते हैं यार। फिर वही बात कि हम लोग उस एज में ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, सीए के साथ काम करते हैं और उस बर्डन को झेलते भी हैं। उसके बाद में हमें नोटिफिकेशन किसी थर्ड पार्टी से समझने की ज़रूरत है, तो आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि ये क्या चीज़ चल रही है। खुद को तो देखना पड़ेगा ही ना। डिग्री प्रोफेशनल ले सकते हो, पर डिग्री से प्रोफेशनलिज्म नहीं आ सकता। और ये आज की तारीख में आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें लिखी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें उनको रिप्लाई में दी जा रही हैं। और गालियाँ तो अब आम है, गालियाँ तो बहुत आम हो चुकी हैं अब। बाकी यार देखो, ऑप्शन दे दिया है ऑप्ट आउट वॉप्ट आउट का यार। अब जिसे एग्ज़ाम देना है वही देगा और जिसे नहीं देना वो ऑप्ट आउट करेगा। बाकी यार इंस्टीट्यूट जिसे जिसे जो करना होता है वो वही करता है, इंस्टीट्यूट को जो करना है वो वही करेगा। हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो यार समझने वाली बात है, छोड़ो इन सब चीज़ों को। और ये कंट्रोवर्सी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करो यार। तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ें भाई। ये मास्टरों को तो बोलना है, बोलन दो, बाकी अपना काम करो यार।